क्या आपका बच्चा इशारों में बात करता है या फिर वन वर्ड में अपनी बात बताता है? तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि वो सेंटेंस में बोलने लगे, सेंटेंस में अपनी बात को बताने लगे। ये वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे को सेंटेंस में अपनी बात बताना सिखा सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी लड़की भी पहले इशारों में ही बोलती थी या फिर वन वर्ड में बोलती थी, पूरा सेंटेंस में नहीं बोलती थी। मैंने ये सब चीज़ें उसके साथ फॉलो की, तब जाके वो अब इतना अच्छा बोलती है जिसकी मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। अब और भी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा फ्लुएंटली बोल लेती है और सब क्वेश्चन का आंसर करती है, सब तरह के क्वेश्चन करती है। उसकी लैंग्वेज बहुत डेवलप हो गई है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चे को सेंटेंस में बोलना सिखा सकते हैं। जैसा जैसा मैंने किया है वैसा वैसा ही मैं आपको बताती हूँ। शुरू में बच्चा नीड बेस बोलता है, कोई कोई बच्चा इशारे से बोलता है, कोई कोई बच्चा खींच के लेके जाता है और अपनी चीज़ जो उसको चाहिए वो मांगता है, कोई कोई बच्चा फिंगर पॉइंटिंग से बताता है, कोई कोई बच्चा वन वर्ड बोलकर बताता है। जैसे आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम आइसक्रीम करेगा। अगर ऐसे आपका बच्चा करता है तो आप उसको सेंटेंस में बोलना सिखा सकती हैं। क्योंकि मेरी लड़की को जब हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जब उसको ऑटिज्म बताया था 3.5 साल की एज में, तो डॉक्टर ने हमको बोला था कि इससे इशारों में बातें नहीं करना है और इसकी बातें इशारों में नहीं समझना है, तभी आप इसको बोलना सिखा सकते हैं। देखिए बच्चा क्या सोचता है कि मेरा काम इशारों में चल रहा है, मेरी ज़रूरत की चीज़ें मैं इशारों से बताता हूँ तो मुझे वो मिल जाती है, तो उसको लगता है कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं है और पूरा सेंटेंस या फिर सब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है जब इशारों में अपना काम हो रहा है। तो आजकल क्या है कि सबके 1-2 बच्चे होते हैं, सबको अपने बच्चे बहुत लाडले होते हैं, तो वो अपने बच्चों को हाथों में ही चीज़ दे देते हैं। जैसे बच्चे ने इशारा किया आइसक्रीम का तो तुरंत दे दी, मतलब बच्चे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। जब आप कोई चीज़ छुपाएंगे, जब आप उसको तुरंत वो चीज़ नहीं देंगे, तब तो वो बोलने का प्रयास करेगा कि वो चीज़ चाहिए, पूरा सेंटेंस में वो बोलेगा। तो आपको इस तरह से तुरंत बच्चे की चीज़ या जिद नहीं मानना है, तुरंत उसको नहीं देना है। और शुरू में बच्चे को दे दो ले लो का कॉन्सेप्ट सिखाना है बच्चे को। बच्चा अगर इशारे में कुछ मांग रहा है तो आप बोलो कि दे दो, उसको बोलो कि दे दो बोलना है, तभी आपको मिलेगा, और नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगा। बच्चे को ले लो का कॉन्सेप्ट समझाना है। आप कोई चीज़ हाथ में से उसको दो और बोलो कि ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या फिर बच्चे के हाथ से कुछ लेना है तो ये दे दो, मुझे दे दो। ऐसे आप ले लो दे दो का बच्चे को समझा सकते हैं। शुरुआत आप यहीं से कर सकते हैं, मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी। जैसे आपका बच्चा खेल रहा था, कहीं गिर गया, उसको चोट लग गई, तो अब आपका बच्चा इशारे से बता रहा है, रो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो आप उससे बात करिए। आप उसको बोलिए क्या हुआ, क्या हुआ, चोट लगी, चोट लगी, आप उसको ऐसे बोलिए। तो नेक्स्ट टाइम जब वो गिरेगा, उसे चोट लगेगी, आप पूछेंगे क्या हुआ, तो वो बता पाएगा कि चोट लगी। वो समझ जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या आंसर करना है। और आप उसको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आंसर करिए कि क्या हुआ, चोट लगी, कैसे लगी, मैं गिर गया था तो चोट लगी। तो बच्चे को ऐसे बोलिए, बताइए, मैं गिर गया था तो चोट लग गई, कैसे लगी, मैं ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा था तो मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई। फिर उसको बोलो चोट कहाँ लगी, अगर वो इशारे से हाथ बता रहा है तो बोलो हाथ में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, उसको बताइए। और उससे इसी से रिलेटेड बातें करिए कि ये देखो चोट लग गई, रेड रेड ब्लड आने लगा है, और उसको बोलिए कि ऐसे नहीं दौड़ना है, ऐसे नहीं करना है, फिर से चोट लग जाएगी आपको। तो इससे रिलेटेड कन्वर्सेशन करिए आप। तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा गिरेगा, चोट लगेगी या उसके साथ कुछ भी होगा तो वो आपको बता पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी बच्चे को पता नहीं है कि गिर जाते हैं, चोट लग जाती है तो क्या बोलना है, क्या जवाब देना है। तो आपको बच्चे को ये चीज़ सिखानी होगी कि गिरने पे इस कंडीशन में क्या होगा और किस तरीके से बोलना है, इसको क्या बोलते हैं। ऐसे ही अगर बच्चे का हाथ जल जाए अगरबत्ती से या कोई चीज़ से, तो आप बोलिए क्या हुआ, जल गए, जल गए, मैं जल गया, ऐसे बताइए। अब लड़की है तो आप बोलिए मैं जल गई, मैं जल गई।
मतलब क्या हुआ, मैं जल गई, ऐसे बताइए। तो नेक्स्ट टाइम वो जलेगी तो बोलेगी कि आप पूछेंगे क्या हुआ तो वो बोलेगी मैं जल गई। और उसको बताइए कैसे जली, कैसे जली, अगरबत्ती से जली हो, अगरबत्ती से। तो उसको इस तरीके से बताइए, कन्वर्सेशन करिए उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा। सिचुएशन के अनुसार आपको बच्चे से बात करना है, कन्वर्सेशन करना है, तभी बच्चा सेंटेंस में जवाब देगा, बताएगा। अब देखिए आपका बच्चा कपड़ा पहनने में रो रहा है, फुल बाजू के कपड़े नहीं पहन रहा है या कोई से कपड़े वो नहीं पहनना चाह रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो क्यों नहीं पहन रहा है। आप उसको पूछिए, वो रोएगा, ऐसे ऐसे अपने कपड़े इशारे से करेगा, निकालने की बोलेगा, निकालो तो वो बोल नहीं पाता है, तो पूछे क्या हुआ, निकालूं कपड़े, निकालूं। फिर उसको पूछे क्या हुआ, खुजली हो रही है, टाइट लग रहा है, लूज लग रहा है, ऐसे उसको बोलिए। तो बाद में वो बता पाएगा कि टाइट लग रहा है, लूज लग रहा है, वो समझ पाएगा। तो आपको सिचुएशन के अनुसार ऐसे बच्चे से बोलना है उस टाइम पर। और आप बोलो कि निकालना है, निकालूं, निकालो, ऐसे उसको बोलिए ये शब्द, तब बच्चा बोलेगा। अब जैसे बच्चा कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई आपने उसको पराठा दिया या रोटी दी, वो खा नहीं रहा है, इशारों से वो प्लेट को साइड में कर रहा है, तो उसको बोलिए क्या हुआ, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, उसको बार बार बोलिए। फिर तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसे साइड में करेगा तो आप पूछेंगे क्या हुआ, तो वो बोलेगा नहीं खाना। और इसी से रिलेटेड और बात करिए, क्यों नहीं खाना, तीखा है, तीखा है, क्यों नहीं खाना, भूख नहीं लगी, पेट भरा है आपका, ऐसे उससे कन्वर्सेशन करिए, बार बार उससे बोलिए। यकीन मानिए ये आप प्रैक्टिस करते रहिए सभी सिचुएशन में, तो वो बोलेगा। मैंने भी ऐसे ही एक्सपीरियंस किया है, तब जाके वो बोली है। अब ऐसे उसको कोई चीज़ चाहिए, वो इशारे से बता रहा है, ऐसे फ्रिज में चॉकलेट रखी, उसको चॉकलेट चाहिए, फ्रिज के पास लेके जा रहा है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको चीज़ें छुपा के रखना है जो उसको चाहिए। तो वो कोशिश करेगा बोलने की कि क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए कि क्या चाहिए। अब वो सारे से फ्रिज के पास ले जा रहा है, तो आप बोलो क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। और उसको बोलिए कि आप बोलोगे दे दो तभी हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या चाहिए आपको, बोलो पहले, बताओ क्या चाहिए, मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, बताओ मुझे क्या चाहिए। ऐसे उसको बार बार बोलिए। अब बच्चे को ऐसे लाइट ऑफ करना है या ऑन करना है, फैन ऑन या ऑफ करना है, तो स्विच की ओर देखेगा, फैन की ओर देखेगा, इशारे करेगा। तो आप पूछिए क्या करना है, फैन ऑन करना है, क्या करना है, लाइट ऑन करना है, क्या करना है, लाइट ऑफ करना है, फैन ऑफ करना है। उससे पूछिए बार बार क्या करना है, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम बच्चा आंसर करेगा। अगर आप बार बार ऐसे कन्वर्सेशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर उसको लाइट बंद करवाना होगा, आप पूछेंगे क्या करना है, तो वो बोलेगा लाइट बंद करना है। तो ऐसे बार बार प्रैक्टिस करिए आप। अब ऐसे बच्चा घर के बाहर जाना चाहता है, आपने गेट लगा दिया है, बच्चा गेट खटखटा रहा है, उसको बाहर जाना है, तो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो आप उसको बोलिए कि क्या हुआ, बाहर जाना है, बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। उसको ऐसे बोलिए बाहर जाऊंगा, बाहर जाना है, ऐसे उससे बात करिए। अब बच्चा खाना खा रहा है, खाना की प्लेट आपको दे रहा है, तो उसको खाना चाहिए, तो आप पूछोगे क्या चाहिए, खाना चाहिए, और चाहिए, और दे दूँ, क्या दे दूँ, एप्पल दे दूँ, रोटी दे दूँ, सब्जी दे दूँ, क्या चाहिए, पहले बताओ क्या चाहिए तभी दूंगी मैं। तो बच्चा प्लेट लेके आया है, तो आप उसको तुरंत मत दे दीजिए कि बच्चा भूखा है, तुरंत दे दो। अब बच्चा इशारे से बोल रहा है और उसको आप तुरंत ही दे दोगे प्लेट में खाना, तो वो बोलेगा नहीं क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आप पूछताछ करके बाद में दोगे तो बच्चा बोलने का ट्राई करेगा। आप पूछोगे क्या चाहिए, क्या चाहिए, रोटी चाहिए, और चाहिए रोटी। तो ऐसे आपको बार बार बोलना होगा। खाना खा रहा है, उसको तीखा लगा, बच्चा रोने लगा, तो पूछो क्या हुआ, तीखा लगा है, मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही, लो पानी पी लो, ऐसे आप बोल सकते हो उसको। अब बच्चा पैंट निकाल रहा है, इशारे कर रहा है, पैंट निकालना है उसको, या फिर सूसू पोटी आ रही है, या फिर टाइट होगा, या अनकंफर्टेबल लग रहा है कुछ उसको, तो इशारे कर रहे हो, तो आप पूछो क्या करूं, पैंट निकालूं, पैंट निकालूं, क्यों निकालना है, सूसू जाना है, क्या जाना है, सूसू जाना है, छींची जाना है। उसको पूछिए बार बार आप, टाइट लग रहा है, चेंज करना है, ऐसे आप बार बार उसको पूछिए, ऑप्शन दीजिए, तब वो आगे बोलेगा। जब बाहर कहीं जाता है तो रोता है, उससे पूछो कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे आप उसको ऑप्शन दीजिए, उससे कम्युनिकेशन कीजिए।
अब ऐसे बच्चे को मच्छर ने काट लिया, वो उस जगह हाथ फेर रहा है, खुजली कर रहा है, तो उसको पूछिए क्या हुआ, मच्छर ने काटा? अच्छा, मच्छर ने काटा, वो देखो वो मच्छर है, उसने काटा क्या आपको? अच्छा, खुजली चलने लगी, अच्छा मच्छर ने काटा इसलिए खुजली चलने लगी। उसको ऐसे बोलिए, कन्वर्सेशन करिए, तब वो इशारों से बढ़ के बातें करने लगेगा सेंटेंस में। वैसे बच्चा आपके पास रिमोट लेके आया टीवी का या एसी का, कोई सा भी रिमोट, तो आप समझ गए, आपने तुरंत उसको टीवी चालू करके दे दी, तुरंत आपने एसी चालू करके दे दिया, तो अब इशारों में आप बात मान लोगे तो वो कैसे बोलेगा? अब बच्चा रिमोट लेके आया तो आप उसको बोलो कि क्या हुआ, टीवी चालू कर दूं, टीवी ऑन कर दूं, उसको ऐसे बोलिए। अच्छा, क्या देखोगे टीवी में बताओ, ऐसे उसको पूछिए। अब ऐसे बच्चा कहीं खुजा रहा है, खुजली चल रही, तो पूछे क्या हुआ, खुजली चल रही है? अच्छा, खुजली चल रही है आपको। अब ऐसे बच्चे को छींक आ गई तो पूछो क्या हुआ, छींक आ गई, छींक आ गई। तो अब नेक्स्ट टाइम उसको छींक आई तो वो बोलेगा छींक आ गई। अब ऐसे बच्चे को खांसी आ रही है तो बोलो क्या हुआ, खांसी आ गई, खांसी, खांसी आ गई। अब ऐसे बच्चा गर्म हो रहा है तो आप उसको बोलो टच करके, गर्म हो रहे हो तुम, बुखार आ रहा है तुमको, बुखार आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वो गर्म होगा तो वो बताएगा, आप पूछो क्या हुआ तो वो बोलेगा बुखार आ रहा है। अब ऐसे बच्चे को उल्टी का मन कर रहा है तो पूछो क्या हुआ, क्या हुआ, उल्टी आ रही, उल्टी आ रही, चलो चलो उधर चलो, उल्टी आ रही। तो नेक्स्ट टाइम उसको उल्टी आई तो वो बोलेगा उल्टी आ रही, और उसको बाहर लेके जाइए। अब ऐसे कोई जानवर दिख रहा है बच्चे को, कैट, डॉग या फिर काऊ, तो बच्चा इशारे से बता रहा है आपको, तो आप बोलो क्या हुआ, काऊ आ गई, काऊ दिख रही है, डॉग है, उधर डॉग है। ऐसे आप उसको बातें करिए। अब ऐसे बारिश हो रही है तो बच्चा बता रहा है उधर आपको इशारे से, तो बोलिए कि बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। अब ऐसे घर के बाहर कोई आया, बच्चा आपको इशारे से बता रहा है कोई आ रहा है, तो आप बोलो कौन आया, कोई आया है, कोई आया है, कौन आया है, पापा आए हैं, अंकल आए हैं, वो देखो वो भैया आया है, वो देखो दीदी आई है। तो ऐसे आप बता सकते हैं। अब बच्चा बिस्किट खा रहा था, बिस्किट टूट के गिर गया। अब इशारे से बच्चा बता रहा है उसका बिस्किट टूट के गिर गया, तो आप बोलो क्या हुआ, बिस्किट टूट गया और गिर गया, बिस्किट टूट के गिर गया, बिस्किट टूट गया, बिस्किट गिर गया। ऐसे आप उसको बोलिए। अब बच्चा ऐसे चिप्स का पैकेट या फिर बिस्किट का पैकेट लाया, अब वो आपको इशारे में दे रहा है, यानी कि आपको पैकेट खोलने के लिए दे रहा है, तो आप पूछो क्या करना है इसका। अब आप तो तुरंत समझ जाते हो कि बच्चा बिस्किट का पैकेट लाया, आपको दे रहा है, फाड़ने के लिए दे रहा है, तो आप तुरंत क्यों समझ जाते हो? आप उसको बोलिए क्या करना है इसका, क्या करना है? अच्छा, फाड़ना है पैकेट, आपको खाना है, निकाल कर दे दूँ मैं आपको। ऐसे उससे कन्वर्सेशन करिए, इशारों में उसकी बातें नहीं समझिए। अब बच्चा आपके पास एप्पल लेके आया काटने के लिए, अब उसको एप्पल खाना है तो आपने तुरंत काट के दे दिया। अब बच्चा बोलेगा क्यों जब आपने तुरंत ही काट के दे दिया। अब उसको पूछिए क्या करना है इसका, क्या करोगे एप्पल का? अच्छा, काट के दे दूं क्या, आप एप्पल खाओगे क्या? ऐसे उसको बोलिए बार बार। जैसे बच्चा अनार लेकर आया आपके पास देने के लिए, छीलने के लिए, तो अब आप उसको तुरंत छील के दे दोगे, तो आप उसको बोलिए क्या करूं, ये अनार है, अनार, अनार का क्या करूं, छील कर दे दूं क्या, खाना है क्या आपको? तो नेक्स्ट टाइम आप पूछोगे क्या करूं इसका, तो वो बोलेगा छील दो, खाना है, भूख लगी है। अब बच्चा कोई डिब्बा लाया है, डिब्बा उसको खोलना है, क्रीम का हो या कोई भी हो, या क्रीम की ट्यूब हो, कुछ भी हो, लाया है खोलने, तो पूछो क्या करूं, खोल दूं, खोल दूं, खोल कर दे दूं। ऐसे उसको बोलिए। अब बच्चा कुछ खा रहा था प्लेट में या फिर पैकेट में, अब उसका वो ख़त्म हो गया, अब वो सारे से बोल रहा है और चाहिए, तो आप तुरंत दे देते हो। अब बच्चा पैकेट लाया आपके पास या डिब्बा या कुछ भी लाया, तो आप बोलो क्या करूं, अच्छा ख़त्म हो गया आपका, और चाहिए आपको, और दे दूं, और दे दूं। तो नेक्स्ट टाइम और चाहिए बच्चा तो बोलेगा और चाहिए, और दे दो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब ऐसे आपके हाथ में कोई चीज़ है, जैसे चॉकलेट है, कुछ है, अब बच्चा आपकी मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रहा है, अब उसको वो चाहिए, जोर जोर से मुट्ठी खींच रहा है और बच्चा बोल नहीं रहा है कि चाहिए, तो बोलो कि पहले बोलो कि दे दो, चाहिए मुझे, तभी मैं दूंगा, तो तभी आप बच्चे को दो। ऐसा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी लड़की भी ऐसे नहीं मानती थी और हाथ की मुट्ठी खोलती थी, तो मैं बोलती थी पहले बोलो दे दो तभी दूंगी, तो तब उसने पहली बार दे दो बोला था। अब ऐसे बच्चे को पानी पीना है, पानी की बोतल आपके पास ले आया खोलने के लिए, अब बोलो क्या करूँ इसका मैं,
अब आप तो तुरंत उसको खोल के पानी दे देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। उसको बोलो क्या करूँ इसका बोतल का, खोल कर दे दूँ, ढक्कन खोल दूँ, ढक्कन खोल के क्या करोगे, पानी पियोगे, ऐसे उसको बोलिए। तो पेरेंट्स ऐसे आपको कन्वर्सेशन करना है बच्चे के साथ। मैंने भी इसी तरीके से बच्चे के साथ कन्वर्सेशन किया है, तब जाके वो नॉर्मल लाइफ में आई है, नॉर्मल तरीके से बोलने लगी है। तो आपको भी ये सब करना है। और मेन बात, अपने बच्चे की बातों को इशारों में नहीं समझना है, उसको ऑप्शन देना है, उसको बताना है कि ऐसी सिचुएशन में ये आंसर करना है, तभी बच्चा बोलेगा और तभी बच्चा क्वेश्चन करेगा और तभी क्वेश्चन के आंसर करेगा। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।